नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने अब तक जो है सभी क्लासों को देख लिया था। आज हम राज्य और संघ के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है इसके बारे में पूर्णतः जानेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो क्लास है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत के सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न हो। साथ ही केंद्र को यह शक्ति भी दी गई है कि वह इस प्रकार के संबंध में राज्यों के निर्देश दे सके। इस प्रकार के निर्देश कुछ विशेष महत्व के विषय में संबंध दिए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण व रखरखाव के संबंध में, अंतर्राज्यीय रेल परिचालन तथा उसकी परिस्थितियों की रक्षा के संबंध में यदि केंद्र सरकार अनुच्छेद 257 के अंतर्गत राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और उसके अनुपालन में राज्य को अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ती है तो उस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध, सामान्य काल जब आपातकाल लागू नहीं है, में केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों एवं निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से साझा किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय रेल परिचालन तथा उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा के संबंध में यदि केंद्र सरकार अनुच्छेद 257 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह निर्देश देती है कि और उसके अनुपालन में राज्य को अतिरिक्त धनराशि व्यय करना पड़ता है तो अतिरिक्त धनराशि का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर अपने कुछ कार्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। इस अनुच्छेद के विभिन्न खंडों में दिए गए उपबंध निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 258 का 1 कहता है के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय के में संबंधित शक्तियां तथा कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 का 2 कहता है जिसके अंतर्गत संसद अपनी किसी विधि के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारी को यह शक्ति व कार्य सौंप सकती है जो उचित समझे, चाहे वे कार्य राज्य विधानमंडल की शक्ति से परे हो। यदि केंद्र सरकार अनुच्छेद 258 के किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है तो राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों के निर्वहन के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडियन सर्विसेज संघात्मक देशों में केंद्र व राज्यों की सेवाएं अलग अलग होती हैं। दोनों सेवाओं का एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत में इन सेवाओं को क्रमशः केंद्रीय सेवाएं सेंट्रल सर्विसेज तथा राज्य सेवाएं स्टेट सर्विसेज कहा जाता है। भारत में इन दोनों के अतिरिक्त अन्य सेवा वर्ग अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इनके चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 259 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 S 29 और अनुसूची द्वारा पहली प्रतिनिधि के भाग बी में राज्यों के सशस्त्र बल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र को की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र को की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालिका, विधायिका या न्यायिक के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 261 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, पब्लिक एक्ट्स, अभिलेख, रिकॉर्ड्स तथा अन्य न्यायिक कार्यवाहियों की समस्त
भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास तथा पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदी, घाटियों तथा जलाशयों आदि के जल प्रयोग के वितरण नियंत्रण संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद ऐसे किसी विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को निषिद्ध भी कर सकती है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस अंतर्राज्यीय परिषद, इसे अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद के गठन में सार्वजनिक हितों की पूर्ति होती है तो वह उसका गठन कर सकता है। संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न आयोगों जैसे राजमन्ना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप 18 मई 1990 के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय विषयों के संबंध में नीतियों और कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए भी यह परिषद अनुशंसाएं कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी एडवाइजरी होगी। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। एकीकृत न्याय व्यवस्था इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यद्यपि भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंध में दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है, परंतु न्यायिक व्यवस्था में द्वैध नीति ड्यूअल पॉलिसी के स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से भी हटाया जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना करती है। तो साथियों, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के अनुच्छेद और उसके कार्यों को हमने देख लिया है। फिर मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।